नमस्कार। प्रीतपंख चैनल में आपका स्वागत है। आपकी उम्मीदों और सपनों को पंख लगाने आई हूँ। चलिए एक नई उड़ान भरते हैं। देखते हैं अपने आसपास अपने ही जैसे और लोगों को। थोड़ा ठहर कर सोचते हैं उनके बारे में। हम अक्सर चींटियों को देखते हैं कि आते जाते वो हर दूसरी चींटी से कुछ कहती हुई आगे बढ़ती है। ऐसा लगता है जैसे हाल चाल पूछ रही हो कि सब कुशल मंगल है ना। लेकिन आज हम लोगों के पास वक्त ही नहीं कि अपने आसपास के लोगों की खैरियत पूछें। अपने कीमती समय से कुछ पल उनके लिए खर्च करें, जो शायद किसी की तलाश कर रहे हैं कि कोई आए, बैठे उनके पास, उनकी पीड़ा, उनका हाल पूछे। कुछ न कर सके तो कम से कम उन्हें सुन ही ले। चलिए आज आप थोड़ा समय मेरे लिए निकालिए, मुझे सुनने के लिए। ना, मुझे नहीं, बल्कि मेरे और आपके जैसे कुछ और लोगों को भी सुनते हैं, जिनको लोग बहुत कम सुनते हैं, उनकी बातों पर कम ध्यान देते हैं, उनके लिए एक दायरा, एक सीमा रेखा खींच देते हैं। कहते हैं कि यही तुम्हारा अधिकार है, इतना ही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा फर्ज है। उनकी भावनाएं की कद्र ही नहीं होती, उनकी भावनाएं भी कम ही अहमियत रखती है। वो कहती तो दिल से हैं, लेकिन सिर्फ शब्द बन के ही रह जाते हैं। वो देती तो दिल है, लेकिन वो उसका कर्तव्य बन जाता है। वो देती तो पूरी जिंदगी है, लेकिन उसका धर्म बनकर रह जाता है। स्त्री या नारी, जो किसी न किसी रूप में सबके जीवन का हिस्सा है, मगर पूर्ण कभी नहीं होती। दिल से, मन से अधूरी जरूर होती है। उस पर यह इल्जाम होता है कि ये बहुत बोलती है, लेकिन इसके बाद भी कोई इनकी दिल का कहाँ सुनता है। चुप रहना, सहना, सुनना ही इनके मन की सुंदरता मानी जाती है। लेकिन मन के सिर्फ सुंदर होने से काम नहीं चलता यहाँ, क्योंकि इनका शारीरिक सुंदरता और आकर्षण भी जरूरी बना दिया जाता है। पत्नी के रूप में सुंदर होना ताकि पति गुरूर कर सके, बहू के रूप में सुंदर होना ताकि सास मोहल्ले के सभी औरतों के बीच गर्व से अपनी बहू की सुंदरता का बखान कर खुद को भाग्यशाली साबित कर सके। भले ही उसकी सुंदरता घर में सास को कभी फूटी आंख नहीं भाती हो, बहू का गुण भी कभी नजर नहीं आता हो, लेकिन किसी रिश्तेदार के आने पर अपनी बहू के गुणवान साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी चाहते हैं कि उनकी माँ स्मार्ट मॉम दिखे, तभी वो स्कूल में आए। सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते, सबके पसंद नापसंद का ख्याल रखते रखते एक स्त्री के खुद की पसंद, खुद के सपने दिल में कहीं दब के रह जाते हैं। पूरा परिवार होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो पूछता कि क्या चाहती हो तुम। आज वो सब कुछ करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। घर को इस बार तुम्हारे पसंद के रंगों से सजाएंगे, या तुम्हारे पसंद के रंगों से रंगेंगे। दीवारों को तुम्हारे तरीके से सजाएंगे। आज खाने के टेबल पर वही खाना लगाना जो तुम्हें पसंद हो। आज तुम्हारे पसंद के गीत बजाओ। आज सारे तनाव छोड़ दो। आज तुम खुश होकर गुनगुनाओ। ऐसा कभी नहीं होता। मेरी ये सारी बातें आपको सपने जैसी लग रही होगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सच है दोस्तों। हमारे समाज में कुछ ही प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं जो अपना जीवन खुलकर जी पाती हैं, अपने सपनों को सजा पाती हैं। बाकी महिलाओं के साथ ऐसा ही है। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं पुरुष विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी पुरुषों का भी मैं उतना ही सम्मान करती हूँ जितना मैं स्वयं का। स्त्री हो या पुरुष, दोनों समान अधिकार रखते हैं, क्योंकि हम दोनों पहले इंसान हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए इज्जत करना जरूरी है।
नारी अगर परिवार की शक्ति है तो पुरुष साहस और सुरक्षा है। मेरा उद्देश्य केवल पीड़ित या उपेक्षित होती महिलाओं की तरफ ध्यान आकर्षण करना है। उन लोगों की सोच के बारे में जानकर दुख होता है जो स्त्री को केवल सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, भोग विलास का साधन मानते हैं, उनकी भावनाओं का कद्र नहीं करते। उनकी नज़र में स्त्री की कोई अहमियत नहीं होती। ईश्वर ने पूरी संसार की संरचना की है, सबको जीवन दिया है और समाज ने एक दायरा, एक नियम, एक प्रथा बनाकर महिलाओं का शोषण भी किया है। एक तरफ ईश्वर शिल्पकार है तो दूसरी तरफ हमारा परिवार और समाज, क्योंकि दोनों ने गढ़ने और बनाने का काम किया है। मैं अपनी इस कविता के माध्यम से यही बता रही हूँ। मेरी बात, मेरी रचना अगर पसंद आए तो आप अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पत्थर को तराश कर जब स्त्री रूपी मूरत बनती है, न जाने कितने चोटें, कितनी प्रहार सहती है। औजारों से काटता पत्थर रंग रूप को देता आकार है, सपनों को साकार करता, सृजन करता शिल्पकार है। रूप यौवन का विलासी है ये, अपनी तृष्णा बुझाता है। सह सह के हजारों प्रहार मूर्ति स्त्री रूप में निखरती है। जाने कितनी ही नारी रोज शब्दों और चोटों की असह्य प्रहार सहती है, तब वो निखरती नहीं, हर पल वो बिखरती है। मूरत की सूरत सबने देखी, मन कहाँ कोई देख पाता है। मूरत ने भी प्रहार सहे, स्त्री भी सहती प्रहार है। हृदय विहीन मूर्ति है या हृदय विहीन शिल्पकार है।